हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद वर्ल्ड विजडम। मैं हूँ दिव्या। सो गाइस, आप सब लोग कैसे हैं? सब अच्छे ही होंगे आई होप। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का पावर शेयरिंग चैप्टर, पॉलिटिकल साइंस सिविक्स। ठीक है, तो क्या है इसमें पावर शेयरिंग में क्या है हमें कि इसमें जो क्या है हमारे गवर्नमेंट की पावर है, कौन कौन सी किन पावर के अमंग जो हमारी गवर्नमेंट चलती है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, जैसे आपको मालूम ही है। ठीक है, तो इसमें क्या स्टोरी है? इसमें दो स्टोरी हैं। जो किसकी स्टोरी है? एक तो बेल्जियम की स्टोरी है, एक श्रीलंका की स्टोरी है। तो बेल्जियम और श्रीलंका की स्टोरी है, इनमें माइनॉरिटी और मेजोरिटी है जो दो कंट्रीज की है। जैसे बेल्जियम में क्या है, पहले तो बेल्जियम की कैपिटल क्या है? ब्रुसेल है। ठीक है, इसमें दो टाइप के लोग हैं जो डच बोलते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। ठीक है, तो क्या है दोनों में क्या है, डच और जो फ्रेंच बोलते हैं वो लोग की पॉपुलेशन ज्यादा है, और जो डच बोलते हैं उन लोग की पॉपुलेशन ज्यादा है कंट्री में। और कैपिटल में क्या है, जो जैसे ब्रुसेल में है तो कैपिटल में क्या है, वहां पर लोग क्या है, फ्रेंच ज्यादा बोलते हैं और डच कम बोलते हैं। कंट्री में क्या है, डच ज्यादा बोलते हैं, फ्रेंच ज्यादा बोलते हैं। तो यहाँ पर ये भी है। और क्या है, यहाँ मैप है जिसके थ्रू मैं आपको बता दूंगी कौन सी कंट्री कहाँ पर है। ठीक है, डोंट वरी। तो चलिए विदाउट डिले हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। मैं शुरू से आपको ये चैप्टर पूरा एक्सप्लेन करती हूँ, कितनी पॉपुलेशन है, कितनी डच बोलती है, कितनी पॉपुलेशन टोटल है बेल्जियम में, कि कौन सी कंट्री यूरोप में ये है, बेल्जियम है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। है इसमें जो है हमारा बेल्जियम जो है यूरोप की एक छोटी सी कंट्री है। यूरोप में एक छोटी सी कंट्री है बेल्जियम की पॉपुलेशन कितनी है? 1 करोड़। ठीक है, ये किससे, जैसे हम कंपेयर करते हैं हरियाणा की हाफ ऑफ पॉपुलेशन, मतलब हरियाणा में इससे डबल पॉपुलेशन है अगर यहाँ पर 1 करोड़ है। ठीक है, तो ये कंपेयर किया गया इससे। तो अब क्या है, 59% पॉपुलेशन जो है किसकी, फ्लामिश रीजन जो है इसमें, किसमें, बेल्जियम में फ्लामिश रीजन के लोग जो हैं वो क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं। और 40% लोग जो है वेलोनिया जो है, उस वेलोनिया रीजन जो है उसके लोग जो 40% है वो फ्रेंच बोलते हैं। ठीक है, 1% पॉपुलेशन जो है हमारी इसकी जर्मन बोलती है, बेल्गियन की पॉपुलेशन 1% है जो क्या बोलती है, जर्मन बोलती है। ठीक है, अब इसकी कैपिटल कौन सी है? ब्रुसेल कैपिटल है। जो 80% लोग जो है यहाँ पर फ्रेंच बोलते हैं, यहाँ पर जो है 80% फ्रेंच बोलते हैं, और वहां पर जो है कंट्री के अंदर वहां पर लोग क्या है, डच ज्यादा बोलते हैं, यहाँ पर लोग फ्रेंच ज्यादा बोलते हैं। 20% लोग डच बोलते हैं। ठीक है, ये कंफ्यूजन क्लियर हो गई यहाँ से। तो क्या है, माइनॉरिटी फ्रेंच लोगों की ज्यादा है यहाँ पर, रिच पावरफुल लोग हैं जो क्या है, क्योंकि क्या है कि बेनिफिट ऑफ इकोनॉमी डेवलप एंड एजुकेटेड मच लेटर। ठीक है, बहुत बाद में आया, तो बाद में इनमें क्या है, टेंशन शुरू हो गई बिटवीन किसकी, डच और फ्रेंच लोगों के बीच में। 1950 टू 1960 के बीच में दोनों ये जो हैं डच और फ्रेंच लोगों की क्या है, इनकी दोनों की क्या है, क्या शुरू हो गई, टेंशन शुरू हो गई इनके बीच में कि भाई हमारी माइनॉरिटी है, हमारी मेजोरिटी है, हम लोग को ज्यादा पावर मिलनी चाहिए। ऐसे ऐसे क्या है, उन लोगों में क्या हो गया, प्रॉब्लम शुरू हो गई। ठीक है, तो डच स्पीकिंग लोग थे ना, वो कॉन्स्टिट्यूटेड अ मेजोरिटी इन द कंट्री। इनकी क्या मेजोरिटी कंट्री में थी। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया 59% लोग थे जो कंट्री में, वो 59% लोग डच बोलते थे। और जब ब्रुसेल इनकी जो कैपिटल है वहां पर क्या है, कम लोग डच बोलते थे। तो ठीक है, इनमें बट मेजोरिटी इन द कैपिटल में इनकी मेजोरिटी है और वहां पर इनकी माइनॉरिटी है। ठीक है, ये इतना समझ में आया। अब हम पढ़ते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे श्रीलंका के बारे में कि श्रीलंका आइलैंड है, और क्या है वहां पर क्या है, 2 टाइप के लोग हैं। कौन कौन है वहां पर, सिहाला स्पीकर और तमिल स्पीकर। इनमें सिहाला स्पीकर जो है उनकी मेजोरिटी है, तो इसमें 74% लोग जो हैं वो क्या बोलते हैं, सिहाला बोलते हैं, तो उनकी ज्यादा सुनी जाती है। ठीक है, और क्या है, तमिल जो लोग हैं उनकी कितनी है, तमिल स्पीकर जो नेटिव तमिल स्पीकर है उनकी 18% है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला जाता है, उन्हें श्रीलंकन बोला जाता है। तो जो और क्या है, जो 13% पॉपुलेशन है ना, वो क्या है, इंडियन तमिल है, क्योंकि उनकी जो 4 फादर है ना
वो इंडिया से बिलोंग करते हैं। तो क्या है, उनके जो पूर्वज थे वो इंडिया से बिलोंग करते हैं, मतलब वो इंडियन माने जाते हैं। तो उनकी वो 30% है। तो ठीक है, यहाँ पर सिहालास जो है ना उनको ज़्यादा सुनी जाती है। तो वो जो ये लोग क्या करते हैं, जैसे इनको जॉब वगैरह मिलता है, जॉब वगैरह में भी क्या है, सिहालास लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है कंपेयर टू तमिल। तो इनमें क्या है, तमिल लोग भी बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि भाई हम लोगों को, और ये बुद्धिस्ट हैं, कौन सिहालास जो है बुद्धिस्ट हैं। तो इनको ज़्यादा क्या है, हिंदू जैसे मोस्ट ऑफ तमिल और हिंदू मुस्लिम जो है ना, और इसमें 7% क्रिश्चियंस हैं। ठीक है, तो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा जो होता है, क्या किनकी सुनी जाती है, सिहालास की। तो क्या है यहाँ पर, क्या है, जैसे फ्रेंच जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन है यहाँ पर, बहुत सारे जैसे और भी हैं। तो ये डाइवर्स कंट्री है श्रीलंका, जो क्या है डाइवर्स कंट्री है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, तो जहाँ पर मेजोरिटी किसकी है, लेकिन सिहालास की है। तो अब ये क्या है, जो मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका क्या हुआ, मेजोरिटिज्म श्रीलंका कब इंडिपेंडेंट हुआ था, 1948 में, हमारे जस्ट नियर बाय। ठीक है, 1947 में हम हुए थे और श्रीलंका कब हुआ था, 1948 में। तो आपको ये याद कर लेना है। ठीक है, तो सिहालास क्या है, इनमें ज्यादा थे, तो उनके लीडर जो थे वो ज्यादा थे। तो उनकी गवर्नमेंट क्या है, मेजोरिटी में थी। तो क्या हुआ, मेजोरिटी स्टैब्लिश हो जाती है इनकी। 1956 में एक एक्ट बनता है, पास होता है, सिहालास ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है इनकी, सिहालास होगी, ये बोलने लगे। तो गवर्नमेंट फॉलो द प्रोफेशनल पॉलिटिकल फेवर सिहालास एप्लीकेशंस, यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड द गवर्नमेंट जॉब। जो इनकी ये सब होने लगा ना, इनकी जॉब्स वगैरह में भी ज्यादा जो सिहालास थे ना, जो सिहालास लैंग्वेज थी, वो ज्यादा बोलने लगे। तो अब इनको क्या है, जो तमिल्स थे ना, उनको एलिनेशन, मतलब उनको अलग करना शुरू कर दिया। किसको, उनको ऐसा फील होने लगा कि हमें क्या है, इन्होंने अपनी एक कॉलोनी बना ली है, तो हमें क्या अलग करना शुरू कर दिया है। किसको, जो तमिल थे, नेटिव तमिल और इंडियन तमिल जो थे ना, उनकी जो क्या था, माइनॉरिटी थी। तो उनको ऐसे एलिनेशन फील होने लगा कि हमको इन्होंने अलग कर दिया है। तो इन्होंने क्या, बुद्धिस्ट सिहालास लीडर जो थे बहुत ज्यादा, वो क्या है, इनकी लैंग्वेज और कल्चर को ही वो करते थे। तो क्या है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट एंड डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट। इन्होंने क्या करा, जब इन्होंने बहुत ज्यादा डिमांड करी कि हमें इक्वल मिलना चाहिए, तो इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होना शुरू कर दिया। जॉब में, अपॉर्चुनिटीज में इनको इग्नोर करना शुरू कर दिया। ठीक है, इसमें मैप भी है जो मैं आपको बताती हूँ। देखिए येलो कलर का जो है, इसमें क्या है, फ्लैमिश रीजन के लोग जो है वहां पर ज्यादा रहते हैं, और सेंटर में जो है वो ब्रूजल है। ठीक है, जो इनकी कैपिटल मैंने आपको बताई थी। और क्या है, यहाँ पर वेलिनिया जो रेड कलर का है ना, वो क्या है, वेलोनियन रीजन है। ठीक है, और इधर साइड्स में देखिए पिंक कलर की लाइनिंग है, वो जर्मन है यहाँ पर। अब इस साइड जो आज हमारा है श्रीलंका का मैप है। ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं अभी थोड़ी देर में। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, इनके बीच में क्या है, रिलेशन जो है खराब होता लगे। मतलब क्या है, रिजल्ट द रिलेशन बिटवीन सिहालास तमिल कम्युनिटीज ट्रेन ओवर टाइम। मतलब कुछ खिटपिट चालू हो गई हर टाइम की भाई हमें कुछ भी वो नहीं मिल रहा है, हमारे को क्या है, हमें भी पूरे जैसे तुमको हर चीज में वो मिल रहा है, हमको भी हर चीज में क्या है, हिस्सा मिलना चाहिए, ऐसे। तो अब क्या होता है, उसके बाद इनका स्ट्रगल चालू हो जाता है। तमिल के वो कहते हैं हमारी भी लैंग्वेज को ऑफिशियल बनाओ, हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी दो एजुकेशन में, जॉब में। तो क्या होता है इससे क्या होता है कि ना, इनके बीच में तो प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और क्या है, ये लोग क्या है, नॉर्दर्न पार्ट में जो है, ईस्टर्न पार्ट में श्रीलंका है जो, वो क्या है, जैसे दोनों गुट में जब झगड़ा होने लगता है तो सिविल वॉर की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इससे क्या होता है कि ना, इनके बीच में तो प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और क्या है, ये लोग क्या है, नॉर्दर्न पार्ट में जो है, ईस्टर्न पार्ट में श्रीलंका है जो, वो क्या है, जैसे दोनों गुट में जब झगड़ा होने लगता है तो सिविल वॉर की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इनके बीच में क्या होता है, जब सिविल वॉर होती है तो बहुत सारे लोग मर जाते हैं उनमें। जैसे सिविल वॉर क्या होती है कि कंट्री में रह के एक दूसरे के साथ झगड़ना। ठीक है, तो ये सब क्या है, इन्होंने इनमें सिविल वॉर्स शुरू हो जाती है। तो आपने सुना होगा 2009 में बहुत ज्यादा श्रीलंका में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी। तो क्या है, बहुत सारे लोग रिफ्यूजी हो जाते हैं, अपना घर से बेघर हो जाते हैं, और बहुत सारे लोग क्या है, इनको लाइवलीहुड भी नहीं मिलता है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सारी फैमिली रिफ्यूजीज हो जाती हैं, बहुत सारी मर जाती हैं। तो क्या है, ये प्रॉब्लम जो है आपने सुना होगा इसके बारे में 2009 में। तो अकोमोडेशन इन बेल्जियम। अब वापस हम बेल्जियम पे आते हैं।
तो ये प्रॉब्लम जब इन्होंने देखा तो इसमें क्या हुआ, बेल्जियम में बहुत सारे डच और फ्रेंच लोगों की प्रॉब्लम थी जो वो भी इन्हें सॉर्ट आउट करनी थी। तो बेल्जियम में बहुत सारे इन्होंने लीडर जो थे ना, उन्होंने क्या करा, अब क्या करा, सबकी गवर्नमेंट अलग अलग बना दी, डच की अलग बना दी, फ्रेंच की अलग बना दी, जर्मन की अलग बना दी, ठीक है। तो ये ऐसे अरेंज करते हैं इस तरह, जिस तरह से जब इन्होंने देखा कि श्रीलंका में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि सिहालाज और तमिल्स में, तो अब हम क्या करेंगे, आगे देखते हैं हम ये लोग क्या करने वाले हैं। में क्या होता है जब ये लोग देखते हैं कि श्रीलंका में क्या हो रहा है, तो ये लोग क्या करते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंडेड करते हैं। अमेंडमेंट मतलब चेंज करते हैं कि हम किस तरह से इकट्ठे रह सकते हैं, कम्युनिटी बनाकर रह सकते हैं। तो ठीक है, इन्होंने बहुत अरेंजमेंट्स किए बहुत ज़्यादा, और सब मीटिंग्स की, और उसमें मैंने आपको जैसे बताया कि इन्होंने अपने अपने गवर्नमेंट, इन्होंने सबकी सेपरेट सेपरेट गवर्नमेंट बना दी। स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबॉर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, कि जैसे क्या है, स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है, अपने अपने स्टेट को देखती है, और क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है, पूरे देश की होती है, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, सबकी अलग अलग कम्युनिटी बना ली, और क्या है, एक कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग्स टू कम्युनिटी डच फ्रेंड एंड जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर इज लिव, कौन कहाँ रहता है ये कोई मैटर नहीं करता। तो इन्होंने क्या बनाया, एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी, सबकी तो अलग अलग बनाई, और उसमें क्या है, जो भी प्रॉब्लम होती थी वो कम्युनिटी गवर्नमेंट में डिस्कशन होता था। तो क्या हुआ, ये बेल्जियम की जो वो हो गई, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई। फिर भी उसके बाद इन्होंने किस तरह से इसको अरेंज किया यूरोप में, और इन्होंने यूरोप में जो बेल्जियम है और ब्रुसेल जो है उनकी कंट्री, उसके हेडक्वार्टर को चूज किया। मैनी कंट्रीज इन यूरोप कम टुगेदर, बहुत सारी कंट्रियां साथ में आई, और उन्होंने क्या करा, हेडक्वार्टर से कांटेक्ट किया। और इससे हमने क्या सीखा, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दोज स्टोरीज ऑफ द बेल्जियम एंड श्रीलंका। बेल्जियम और श्रीलंका से हमने क्या सीखा, बहुत जगह डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी तो दोनों जगह है, लेकिन क्या है, अगर डेमोक्रेसी में अगर हम दोनों साथ मिलकर नहीं चलेंगे, जैसे कि श्रीलंका में सिहालाज और तमिल साथ रह के नहीं चल रहे थे, तो उन्होंने सिविल वार की प्रॉब्लम खड़ी कर ली थी। लेकिन इन लोगों ने इससे सीख लिया कि क्या करना है उन्हें, चाहे हम डाइवर्स कंट्री में रहते हैं, लेकिन फिर भी हमें एक दूसरे को साथ लेके चलना है, तभी हम क्या है, जैसे कि वो डच बोलते हैं और वो लोग फ्रेंच बोलते हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों ने क्या करा, एक दूसरे को साथ किया, पावर शेयरिंग की, अरेंजमेंट फॉर अ पावर शेयरिंग की अरेंजमेंट की। ये कोई इजी काम नहीं है। श्रीलंका शोज द कॉन्स्ट्रेटिंग एग्जाम्पल। इन्होंने क्या करा, श्रीलंका के एग्जाम्पल को इन्होंने कॉन्स्टेंट रखा कि क्या है, मेजोरिटी कम्युनिटी वांट्स टू फॉर डेमोक्रेसी और रिफ्यूज टू शेयर पावर। मतलब इन्होंने देखा कि जो अगर हम माइनॉरिटी और मेजोरिटी में, अगर हम मेजोरिटी नहीं रखेंगे, माइनॉरिटी रखेंगे, भाई उनकी पॉपुलेशन कम है और वो कल डच कम बोलते हैं या जो फ्रेंच कम बोलते हैं, उनको परा करो। या सिहालास की बात करें तो सिहालास की जैसे गवर्नमेंट उनको ज्यादा मेजोरिटी दे रही थी, माइनॉरिटी जो थी तमिल्स की थी, तो वो प्रॉब्लम क्यों आ रही थी, इसीलिए कि वो लोग क्या कर रहे थे, सिहालास को ज्यादा वैल्यू दे रहे थे, ठीक है। अब इसमें देखिए, जैसे एक गाड़ी दे रखी है, गाड़ी के अंदर 2 स्टीयरिंग लगा रखे हैं, ये पिक्चर आप देख लीजिए, आपकी ड्राइंग बनी होगी, उसके अंदर ड्राइंग दे रखी है। तो फाइन जर्मन इंजीनियरिंग, तो क्या है, इसमें 2 तरह से देखो, 2 वो दे रखे हैं स्टेयरिंग। तो क्या है, जैसे एक साइड डच है, एक साइड फ्रेंच है, या सिहालास हो तमिल, जो भी आप ले सकते हैं। तो ठीक है, इसमें क्या है कि दोनों साइड देखिए, दोनों साइड ड्राइवर बैठे हैं, डच और फ्रेंच के। तो क्या है, अगर क्या है, एक डच वाला कह रहा है मुझे इधर जाना है और फ्रेंच वाला कह रहा है मुझे इधर जाना है, तो क्या होगा, कहीं जाएगी गाड़ी? बताइए आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कि अगर 2 स्टीयरिंग लगे हैं, तो अगर एक कह रहा है मेरे को इधर जाना है, एक कह रहा है मेरे को इधर जाना है, तो गाड़ी किधर जाएगी? किधर भी नहीं जाएगी ना। तो ऐसे ही अगर वो साथ में अपनी कम्युनिटी बनाकर नहीं चलेंगे, पावर शेयरिंग नहीं करेंगे, तो क्या होगा, सिविल वॉर होगा, और क्या होगा भाई। तो चलिए आगे हमारा जो टॉपिक है, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, क्यों है डिजायरेबल, जल्दी से मुझे बताइए। पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल क्या है, पहले तो क्या है, अगर हम पावर शेयरिंग करेंगे तो क्या होगा, हेल्प टू रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। तो क्या होगा, हमारे क्या होगा, पॉसिबिलिटी कम होगी, कन्फ्लिक्ट कम होंगे, और क्या होगा, वायलेंस नहीं होगा, पॉलिटिकल डिसेबिलिटी जो है। पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्डर। मतलब स्टेबल रहेगा, हमारी पॉलिटिकल जो है वो स्टेबल रहेगी, एक दूसरे की बात मानी जाएगी, एक दूसरे से अलग नहीं जाएंगे, एक इधर जा रहा है एक उधर जा रहा है, वो नहीं करेंगे।
और क्या है जो शॉर्ट रन जो है, ऑप्शन इन शॉर्ट रन बट लॉन्ग रन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ नेशन। तो क्या है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में क्या होगा, क्या होगा जल्दी बताओ। डीपर रीजन वाई पावर इज शेयरिंग गुड फॉर डेमोक्रेसी। और क्या होगा, हमारा जो देश है वो अच्छे से चलेगा, है ना। डेमोक्रेसी जो है कि वो अच्छे से चलेगी, क्योंकि डेमोक्रेसी क्या होगा, डेमोक्रेसी तो है लेकिन हम हमेशा लड़ रहे हैं, वो उस डेमोक्रेसी का क्या फायदा। फिर तो राजा को बैठा दो, है ना, वही वही चला लेगा तुम्हारा देश। कम से कम एक बंदा तो होगा चलाने वाला। यहाँ अगर हम झगड़ा करेंगे कि इसकी ज्यादा सुनवाई जा रही है, उसकी कम सुनवाई जा रही है, ऐसे तो फिर ये प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ तक आप लोग को आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर बहुत इजी है अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। फर्स्ट रीजन ऑफ द और सेकंड रीजन, क्या रीजन है। पहला तो क्या है प्रूडेंटियल रीजन, और दूसरा मॉरल। प्रूडेंटियल मतलब प्रैक्टिकली जैसे, और क्या मॉरल क्या हो गई, जैसे अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये हो गई। तो इससे क्या होता है, वैल्यू होती है पावर शेयरिंग, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, तो पावर शेयरिंग, फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, इसमें क्या है बहुत सारे टाइप के मैंने बहुत सारी चीजें होती है जिससे हम पावर शेयरिंग करते हैं। बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे हमारे डेमोक्रेसी बने रहने के लिए कि पब्लिक पॉलिसीज होती हैं जो, ठीक है। जैसे क्या है इन मॉडर्न डेमोक्रेसी में हम देखते हैं कि भाई जैसे पावर शेयरिंग इज अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। ऑर्गन मतलब गवर्नमेंट के ऑर्गन, अपने ऑर्गन्स नहीं। तो जैसे क्या है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये 3 टाइप से क्या है गवर्नमेंट अपने जो पावर को शेयर करते हैं, एक दूसरे को शेयर करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आपको याद रखना है कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी जो तीनों ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, वो क्या है हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, इसमें क्या है कि आप देखते हैं कि एक दूसरे को चेक करते रहते हैं कौन कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो इस अरेंजमेंट को क्या बुलाते हैं, सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस। इसको क्या बुलाते हैं, सिस्टम चेक्स एंड बैलेंसेस। ठीक है, सिस्टम चेक्स एंड बैलेंस। ठीक है, अब दूसरा पावर शेयरिंग क्या है हमारा, जैसे कि गवर्नमेंट हमारी जो है, हम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट भी होती है। जैसे क्या है, जैसे गांव में पंचायत वगैरह होती है ना, तो उसको बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये लोग क्या है, स्टेट गवर्नमेंट का काम क्या है, हर एक स्टेट को देखना, और सेंट्रल गवर्नमेंट का काम क्या है, पूरे देश के देखना। तो ये सब जो है इनके पावर शेयरिंग करने के तरीके होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के। जिससे क्या होता है, जिससे क्या है, बेल्जियम ने श्रीलंका सीखा, श्रीलंका ने नहीं सीखा। बेल्जियम ने क्या करा, 4 बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया, जैसे मैंने आपको बताया था पीछे। ठीक है, तो इन्होंने क्या ना अपने जो पावर को शेयर किया। क्या है, डच और फ्रेंच के लोग जो थे, फ्रेंच बोलते थे जो, उनके बीच में क्या करा, पावर शेयरिंग करा। इससे उनका क्या है, सेटलमेंट हो गया। और श्रीलंका ने नहीं करा तो क्या हुआ, सिविल वॉर हो गया। ठीक है, तो क्या है, इनका क्या है, ये जो गवर्नमेंट हुई कि क्या हुई, वर्टिकली हुई। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और क्या है, लोकल गवर्नमेंट, वर्टिकली। ठीक है, वर्टिकली डाइवर्जन। ठीक है, डिफरेंट सोशल ग्रुप होते हैं, इसको कम्युनिटी ग्रुप भी होते हैं। कम्युनिटी ग्रुप जैसे इनमें पीछे मैंने आपको पढ़ाया अभी कि कम्युनिटी ग्रुप हो गए, जैसे ये डच और उसके फ्रेंड्स के हो गए ये सब। और क्या है, वुमेन का भी बताया गया है इसमें कि वुमेन को पावर नहीं दी जाती थी। इसमें भी क्या है, सिस्टम वुमेन रिप्रेजेंटेड द लेजिस्लेचर, एडमिनिस्ट्रेचर लास्ट ईयर, स्टडीड सिस्टम रिजर्व इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज, पार्लियामेंट ऑफ अ कंट्री। हमारी गवर्नमेंट जो थी पहले, क्या है, हमारे इसमें वुमेन्स को कोई पावर नहीं दी जाती थी, तो उसके बारे में बताया गया है। पॉलिटिकल पार्टीज भी अब पावर शेयर करती हैं एक दूसरे के साथ। जैसे क्या है, कोलिशन कर लेती हैं। जैसे एक पार्टी अगर क्या है, उसकी पावर हाई नहीं है इतनी ज्यादा, तो दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन करके क्या करती हैं, अपना पावर शेयर कर लेती हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं इसमें, आप देखिए आपको पता चल जाएगा। बिजनेसमैन भी है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी जो होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, फार्मर्स भी होते हैं, एक दूसरे के साथ में क्या है, अपना शेयर करके अपने काम को क्या है,
पावर, अपने काम को पावर में लेते हैं। जैसे फार्मर्स होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ में अपना क्या करते हैं, मतलब बातचीत करके अपना क्या करते हैं, अपना काम निकाल के अपना आगे बढ़ते हैं। जैसे क्या है कि लैंड को ले लो, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसको वो लैंड की नीड है, तो वो क्या करेगा, हर टाइम फार्मर के साथ झगड़ा करेगा जाके रोज की रोज, तो क्या होगा, दोनों का काम नहीं होगा। अगर वो क्या करेगा, फार्मर से जाके बात करेगा, अगर उसको समझ में आएगा तो वो अपनी लैंड को सेल करेगा, या क्या करेगा, रोज झगड़ा करेगा, दो काम होंगे ना। तो ऐसे ही क्या है, ये प्रोसेस जो सारा है, पावर शेयरिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस चैप्टर। एंड दिस चैप्टर जो है, ये जो चैप्टर है वो खत्म हो चुका है, एंड हो चुका है इस चैप्टर का। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं मैंने आपके साथ शेयर करना शुरू कर दिया है। 10th क्लास के जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं, अपना पढ़ाई शुरू कर दो, क्योंकि इस साल बोर्ड है भाई। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।